आप अगर स्टोन निकालेंगे बॉडी से, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज निकलेंगी, बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल्स, मैग्नीशियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, मेनली कैल्शियम निकलेगा। तो वो कैल्शियम बॉडी क्या करता है, जब आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, इस फॉर्म में मिनरल्स है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही है, लेकिन कैल्शियम कई सारे फॉर्म में बॉडी में जा सकता है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और जब वो यूज नहीं कर पाती है तो बॉडी के पास एक ही रास्ता है कि उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करे। अगर इकट्ठा नहीं करेगा तो वो ब्लड में वो घूमता रहेगा, कहीं हार्ट में अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, एंड इट विल क्रिएट ब्रेन स्ट्रोक, इट विल क्रिएट हार्ट अटैक। तो बॉडी चाहती नहीं कि ऐसा हो, तो वो कैल्शियम जो बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में बॉडी यूज कर पाती है उसको, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एक्यूमुलेट करेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड स्टोन, राइट। लेकिन वो इकट्ठा करते रहता है। जिस तरह से आपके घर में एक डस्टबिन है, राइट, जो भी कूड़ा आता है हर बार ले जाके आप म्युनिसिपैलिटी के डस्टबिन में जाके नहीं फेंक सकते, तो आप पूरे दिन भर में उसको इकट्ठे करते रहेंगे, इकट्ठे करते रहते हैं। दिन में एक बार आपने ऐसा जुगाड़ किया हुआ है कि कोई आएगा, वो डस्टबिन वो सारा खाली करके दोबारा से छोटा वाला डस्टबिन आपको वापस कर देगा, राइट। तो वो जो डस्टबिन का जो इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है आपके घर में, कोई बोलेगा डस्टबिन तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा दिखता नहीं घर पे, तो मैं डस्टबिन रखूंगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता है? यू अंडरस्टैंड कि वो डस्टबिन की जगह क्या है, लेकिन आपको यह भी पता है कि हर दिन वो डस्टबिन खाली भी होनी चाहिए ताकि अगले दिन भरने के लिए वो खाली रहे। ठीक उसी तरह से हम में से हर एक के बॉडी में, हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है, बन के एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, राइट। जिस तरह से आपके घर में डस्टबिन में आपने जो भी कूड़ा डाला वो भरता जाता, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब कूड़ा ज्यादा हो, डस्टबिन का साइज कम हो। दैट इज द टाइम व्हेन इट विल बी पेनफुल। तब वो जो कूड़ा है इधर उधर फैलेगा, तब स्मेल आएगी, दैट इज द टाइम, राइट। कूड़ा होना, राइट, वो तो इनएविटेबल है, कूड़ा होना भी इनएविटेबल है, जरूरी है, और डस्टबिन का होना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट है, राइट। वो इतना बड़ा डस्टबिन है कि एक दिन का जो कूड़ा है वो मैनेज कर लेता है। अधिकतर केसेस में कभी कभी आप में से किसी घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उस दिन वो डस्टबिन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इजंट इट? ठीक इसी तरह से आपके जीवन में भी कभी कभी अनजाने में ऐसी पार्टी हो जाती है कि वो स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जितना नियुक्त साइज था उससे बड़ा हो गया, अबाउट 10 mm। दैट इज द टाइम जब आपको दर्द होना शुरू होता है, राइट। तो दर्द होना शुरू होगा तो आप क्या करेंगे? द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज यू विल गो टू द डॉक्टर, राइट। तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, और उसमें वो स्टोन निकलेगा। स्टोन निकलेगा तो फिर अब तो आपको आगे की कहानी में क्या बताऊं, आपको पता ही है कि क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस तरह सर्जरी होगी, और बट वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टोन कोई खराब नहीं है, और बॉडी में मैकेनिज्म है, स्टोन अगर बनता है तो फिर वो स्टोन धीरे धीरे कम भी हो जाता है। वो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट। तो अगर तो दर्द हो रहा है तो याद रखिए वो स्टोन होगा, या ट्यूमर होगा, या सिस्ट होगा, या पॉलिप होगा। वो वैसे भी हमारे बॉडी में है, लेकिन उसकी साइज निर्धारित साइज से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स ऑल। अगर तो बढ़ गया है तो उसको लेट द बॉडी हैंडल।